तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबक नंबर 16 तफ़ख़ीमो तरक़ीक़। तफ़ख़ीमो तरक़ीक़, तफ़ख़ीमो, ठीक है। आज इसके मुतल्लक़ सीखेंगे। तफ़ख़ीम के मानी है हरफ को पुर यानी मोटा पढ़ना। तफ़ख़ीम का मतलब क्या? हरफ को मोटा पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है तफ़ख़ीम का। और तरक़ीक़ का मानी क्या है? हरफ को बारीक पढ़ना। तफ़ख़ीम हरफ को मोटा पढ़ना और तरक़ीक़ हरफ को बारीक पढ़ना। तफ़ख़ीम का मतलब क्या है? हरफ को मोटा पढ़ना और तरक़ीक़ का मतलब किसको बारीक पढ़ना? हरफ को। इसमें 3 हरूफ हैं, अलिफ लाम रा। कितने हरूफ हैं? अलिफ लाम रा। 3। ये 3 हरूफ हैं, ये कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ये कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। कौन कौन से हरूफ हैं वो? अलिफ लाम रा, जिसमें 2 आज सीखेंगे, बाकी एक जो है वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो इसमें हम जो आज सीखेंगे वो है अलिफ और लाम। कि अलिफ को मोटा कब कब पढ़ना है और कब कब इसको जो है वो बारीक पढ़ना है, और लाम है इसको कब मोटा पढ़ना है और कब बारीक पढ़ना है। बस आज यही सीखेंगे। अलिफ से पहले अगर पुर हरफ आ जाए, अलिफ से पहले अगर पुर हरफ आ जाए तो अलिफ को पुर यानी मोटा पढ़ना है। ठीक है, अलिफ को मोटा कब पढ़ना है? जब अलिफ से पहले पुर हरफ आ जाए, हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ आ जाए, या रा के ऊपर ज़बर है तो इसके बाद है वो अलिफ आ जाए तो अलिफ को मोटा पढ़ना है। अलिफ से पहले अगर मोटा हरफ आ जाए, हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ आ जाए, रा के ऊपर ज़बर है वो आ जाए तो अलिफ को मोटा पढ़ना है। और अगर अलिफ से पहले बारीक हरफ आ जाए तो अलिफ को बारीक पढ़ना है। समझा रही ना इस बात? ये अलिफ से पहले बारीक हरफ हो तो अलिफ को बारीक पढ़ना है, और अगर मोटा हरफ हो, पुर हरफ हो तो अलिफ को भी पुर यानी मोटा पढ़ना है। जैसे है सिराजन। क्या लफ्ज़ है? सिराजन। अब इसमें अलिफ जो है वो मोटा पढ़ा जा रहा है क्योंकि रा मोटा है। रा के ऊपर क्या है? ज़बर है। तो जिस रा पर अगर ज़बर या पेश आ जाए तो रा को मोटा पढ़ते हैं। तो अब ये रा पुर है, रा क्या है? और अलिफ से पहले पुर हरफ आ गया तो अलिफ भी मोटा हो गया, पुर हो गया। ठीक है। जैसे एक और पढ़ते हैं पुर हरफ अलिफ के साथ, जैसे क़ाला। क्या लफ्ज़ है? क़ाल। अब इसमें क़ाफ जो है 2 नुक्तों वाला, ये क़ाफ क्या? मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है। और अलिफ से पहले मोटा हरफ हो, पुर हरफ हो तो हम अलिफ को भी मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। और अगर बारीक हो तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। जैसे मफाजन। जैसे क्या कलीमा? मफाजन। अब देखिए फा मोटा है या बारीक? फा जो होता है ये हरफ बारीक है। ठीक है। तो अगर अलिफ से पहले बारीक हरफ हो तो अलिफ को, तो अब ये अलिफ जो होगा वो पुर होगा या बारीक? बारीक। इसको बारीक पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे मफाजन, इसमें अलिफ को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ से पहले बारीक हरफ है, पुर हरफ नहीं है। मालन, इसमें देखें मालन में मीम क्या बारीक होता है ना, मीम बारीक पढ़ते हैं। और अलिफ से पहले बारीक हरफ हो तो अलिफ को, तो इसमें जो है अलिफ बारीक होगा। आगे इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो इसमें जलालत अल्लाह के लाम को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। और अगर इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को
बारीक पढ़ेंगे। इसमें जलालत के अलावा, इसमें जलालत का जो लाम होता है, इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम के अलावा बाकी सारे लाम जो है, तमाम लाम जो है वो बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ अल्लाह का जो लाम होगा उसमें हमने देखना है कि ये जो है अगर अल्लाह के लाम से पहले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो इसमें जलालत अल्लाह के लाम को पुर यानी मोटा पढ़ना है, और अगर इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम से पहले ज़ेर हो तो उसको बारीक पढ़ना है। जैसे तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन का है अल्लाह, क्या है अल्लाह। अब इसमें देखिए हमजा के ऊपर क्या है, ज़बर है, तो हम इसमें जो है इसमें ज़्यादा अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे बारीक मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ज़बर है। ठीक है, अगर पेश होती तो फिर भी हमने मोटा ही पढ़ना था, अगर ज़ेर हो तो इसको बारीक पढ़ना है। जैसे बिस्मिल्लाही, ठीक है, क्या है बिस्मिल्लाही। अब इसको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये इसमें जलालत अल्लाह के लाम से पहले मीम के नीचे क्या है, ज़ेर है, तो हम इसमें जो है इसमें जलालत अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे, इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे। मोटा पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा और ये जो है गलती है। तो बिस्मिल्लाही, इसमें अल्लाह का लाम बारीक है क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले हरफ के नीचे बिल्लाही, आऊज़ु बिल्लाह में हम पढ़ते ना बिल्लाही। अब इसमें बिल्लाही भी जो है ये बारीक पढ़ा जा रहा है अल्लाह का लाम, क्योंकि इसमें भी अल्लाह के लाम से पहले बाक नीचे क्या है, ज़ेर है, तो इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्लाही क्या पढ़ेंगे, बिल्लाही। इसी तरह एक और कलिमा लेते हैं रदियल्लाहु, क्या कलिमा, रदियल्लाहु। इसमें भी देखें कि अल्लाह के लाम से पहले या के ऊपर क्या है, ज़बर, माशाअल्लाह। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये अल्लाह का लाम क्या होगा, मोटा होगा, मोटा पढ़ेंगे। अब और देखिए मा वल्लाहुम, हमने इसको मोटा नहीं पढ़ा, ये अल्लाह का लाम नहीं है। इस तरह एक और कलिमा इल्लल्लज़ीना, ये भी अल्लाह का लाम नहीं है। ठीक है, और देख रहे हैं इन्नल्लज़ीना, अब यहाँ भी अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे क्योंकि ये अल्लाह का लाम नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ हम इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम को देखेंगे कि अगर इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम से पहले हरफ पर ज़बर या पेश होगी तो हम उसको मोटा पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर होगी तो उसको बारीक पढ़ेंगे। बाकी इंशाल्लाह रा को मोटा कब पढ़ना है, कब बारीक पढ़ना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। अल्लाह पाक हम सबको दुरुस्त लफ्ज़ के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।